हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर और एक बार और आपका एक मजेदार ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे इस ब्लॉग में, मेरे इस ट्रैवल ब्लॉग में, और आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओ और मेरे पुराने वीडियोस को देखो। मुझे लगेगा कि मेरे चैनल पर बहुत तरीके के वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस। अभी फिलहाल जो मैं शूट कर रहा हूँ ट्रैवल ब्लॉग है, और आज मैं कुछ बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नहीं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बस नेचर की चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी जस्ट कुछ देर पहले आप अगर मेरे प्रीवियस ब्लॉग को देखोगे, एक बहुत सुंदर सा एक फ्लावर का पेड़ था। मैं वहां पर जो हवाएं चल रही थी, जो चीजों को मैं महसूस कर रहा था, आपको शेयर कर रहा था कि जीवन में यार आप कुछ भी हो, कितने भी अचीवमेंट वाले सक्सेसफुल पर्सन हो, ट्रैवल करो। बहुत सारी चीजें आप कितने भी पैसे वाले हो, आप कितने भी सक्सेसफुल हो, लेकिन जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग फील होगा। और उससे बड़ी चीज की जो एक्सपीरियंस आपको उससे होगा वो आपके फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज्यादा होगा। तो जो देखने में और जो घूमने में मजा है वो कहीं नहीं है। फिलहाल अभी इस जगह को मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ दिखाना है। तो कैमरा पर्सन थोड़ा कैमरे को आसपास रोटेट करें, क्योंकि मैं इनको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है, ये पेड़ देखे। कभी भी जब हॉरर मूवी की जो शूटिंग होती है कुछ इसी तरीके से होती है। थोड़ा कैमरे को फ्रंट में करना इधर मेरे सामने, ताकि मैं दिखा सकूं। कभी भी आप देखना कि कुछ हॉरर मूवी का जो सीन शूट होता है या हाउंटेड प्लेसेस का जो शूट होता है, कुछ इस तरीके से होता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं और कुछ इस तरीके का एरिया होता है जहां पर आप देखते हो कि जैसे कोई भागता है, दौड़ता है, या कुछ इस तरह का जो एरिया होता है। हमेशा भूतिया, हॉरर और अबैंडन्ड जो मूवीज शूट होता है कुछ इस तरीके का शूट होता है। ये लोकेशन रोहतास का है और लगभग डेहरी सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, या 30 कितनी, 30 तो नहीं होगा, 30 पीछे ही छूट चुका है, उधर 30 किलोमीटर पे। मतलब डेहरी सिटी से जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये जान लो आप कि बिहार एक स्टेट है। बिहार स्टेट में रोहतास एक डिस्ट्रिक्ट है। इस रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डेहरी सिटी है। आप डेहरी सिटी से 30 किलोमीटर बढ़ोगे रोहतास की तरफ, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी, तो आपको कुछ ऐसा ही एरिया मिलेगा। और इस एरिया की खासियत क्या है कि आपको जैसा शूटिंग का लोकेशन चाहिए होता है, आपको अगर हॉरर टाइप का चाहिए तो ऐसा भी लोकेशन है, आपको अगर जंगल का शूट चाहिए तो उधर पीछे का एरिया में भी, जैसा मेरा प्रीवियस ब्लॉग्स है। और अगर आपको मजेदार जैसे पेड़ों का बगान चाहिए, गार्डन चाहिए, तो वैसा भी। और अगर आपको फॉरेस्ट और वाटरफॉल हिल्स चाहिए तो वैसा भी एरिया है। तो आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जाइए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए और जाकर के देखिए। कभी भी अंकुर झूठ नहीं बोलता है। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर मैं बाहर शूट करता हूँ। रीजन ये कि जब सिनेमैटिक तरीके से मैं शूट करूंगा, नेचर में जाकर के मैं जब चीजों को समझाऊंगा, तो मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को अच्छे से समझ में आएगा चीजों को, जिस तरीके से मैं फील करके किसी भी चीज को एक्सप्रेस करता हूँ आपके सामने। इसीलिए अगर मैं चाहता तो घर में बहुत सारे ज्ञान के वीडियोस बना सकता था, लेकिन मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी नहीं थी, और बस आप देखिए मेरे आसपास 360 डिग्री में क्या लोकेशन है, और इसका मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। कभी मैं हाउंटेड प्लेस पे जाता हूँ, कभी हॉरर प्लेस पे जाता हूँ, कभी सिनेमैटिक, कभी नेचर की गोद में जाता हूँ, कभी वाटरफॉल हाइकिंग करता हूँ, कभी माउंटेन पे ट्रैकिंग करता हूँ। XYZ मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो कभी मैं बताऊंगा इन फ्यूचर। कभी मुझे ऐसा कोई मौका या स्टेज मिला तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैंने लाइफ में क्या सेक्रीफाइस किया है, क्या छोड़ा है, और आज क्या कर रहा हूँ। बहुत सारी ट्रेजेडी है, कसम बता रहा हूँ। जिस दिन आपके सामने उभर के आऊंगा, आप बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे भाई की अगर कोई भी बात तुम्हें पसंद आई, और अपनी इस भाई की बात पसंद आई, या तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा, तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाओ, हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा तुमको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स अंकुर। हेलो एवरीवन, तो चलिए एक बार मैं आपको लेकर के आऊँ प्रकृति के गोद में, और एक मस्त जगह पे हवाएं मस्त चल रही है। अभी मैं जस्ट कैमरे के सामने आऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, और सोच रहा हूँ कुछ आपको खूबसूरत पल दिखाऊं और प्रकृति एक खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं। ये जो फ्लावर देख रहे हो तो बहुत खूबसूरत है। इनमें लाल फूल वाला भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो मैं ट्रैवल कर रहा था। मेरा नाम है अंकुर। और एक बात बोलता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाकर के एक बार आप मेरे ब्लॉग को देखो, आप मेरे प्लेलिस्ट को देखो, आपको मजा आएगा, एंजॉय करो। तो चलिए इस ब्लॉग में मैं अपने आप को रिवील करता हूँ। मैं हूँ अंकुर, और बहुत ऐसे मैं ट्रैवल करता हूँ जब भी दिल करता है। मेरे बहुत सारे शेड्यूल्स है, यही नहीं कि अभी जहाँ शूट करूँ यही शूट करूँगा। आने वाले दिनों में मेरे बहुत सारे शेड्यूल्स है, बाहर का भी शेड्यूल है, लेकिन उसके लिए अभी मैं कुछ रिवील नहीं करूँगा। और उसके लिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। और ये जगह इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है, और कभी भी मैं आउटडोर जाकर के शूट करता हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत है ये। बस ऐसे यहाँ से गुजर रहा था, इसकी खूबसूरती का आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतना बेहतरीन है, इतना खूबसूरत है बस। और हवाएं इतनी ठंडी चल रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहीं पर एक खाट लगाऊं, खाट डालकर आराम से सो जाऊं। तो ये इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद, ये भी लगभग 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। 40 डिग्री तो एटलीस्ट है ही, 40+ ही है। और इतनी टेम्परेचर होने के बाद भी इस पेड़ के नीचे मुझे इतना ठंडा लग रहा है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और उसका बस एक ही कारण है कि यहाँ के आसपास की जो वादियां हैं, अगर आप इधर देखो, सारे हरे पेड़ है, ग्रीन पेड़ है,
और ये खूबसूरत सा एकदम येलो कलर का फ्लावर जो है एकदम मतलब मजा दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑटम सीजन में, ये गर्मी का सीजन नहीं है। तो कभी भी मुझे नेचर में कुछ दिखता है या जिस चीज को मैं फील करता हूँ, चाहे किसी भी समय में, समर हो, विंटर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, या जिस क्लाइमेट को मैं महसूस करता हूँ, जिस वेदर को मैं महसूस करता हूँ, जिस जगह पर जा करके जो सिचुएशंस को मैं फील करता हूँ जोग्राफिकली, ठीक है, या बायोलॉजिकली, तो मैं आपसे एक्सप्रेस करता हूँ चीज़ों को। कभी कभी मैं चीज़ों को रीजनेबल बताता हूँ, जहाँ रीजनिंग की चीज़ें होती हैं, जहाँ एक्सप्लेन किया जाता है, जहाँ छोटी मोटी ऐसी खुशियाँ महसूस होती हैं, इन जगहों को भी मैं बता देता हूँ। तो मेरे व्लॉगिंग्स का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कैजुअली हम बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं डिस्क्रिप्शन करता हूँ जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, और थोड़ा सा कभी कभी हिस्टोरिकल में एंशिएंट चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी मुझे ये पेड़ दिखा तो मैं बता दूं, एक्चुअली इसका नाम मैं भूल चुका हूँ। आप इसके पीछे देखो, एक नीम का भी पेड़ है, मतलब कितना अच्छा है, ये नीम का पेड़ है, ये फ्लावर है, मतलब सारे हर्बल ट्रीज हैं। और इस तरह का अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप वहां पर रुकिए, उस एटमोसफेयर को आप महसूस कीजिए। लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है यार, जो चीज आप घूमते हो, ट्रैवल करते हो और चीजों को जो आप जानते हो, उससे ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं है। लाइफ में कितने भी पैसे कमा लेना, कितने भी अच्छे पोस्ट पर हो लेना, लेकिन ट्रैवल जरूर करना, क्योंकि ट्रैवल करने से क्या होता है कि जो मेंटली स्ट्रेस होता है वो तो कम होता ही होता है, लेकिन वो चीजें भी हम जानते हैं, ब्रेन एक्सपैंड करता है, दिमाग खुलता है, चीजें जब हम देखते हैं अतरंगी, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे ऐसी चीजें हैं कि आप घूमते घूमते अगर आप पूरा जीवन निकल जाए तो भी खत्म ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं और हम छोटी मोटी चीजों में बस बिजी रहते हैं और एक हेक्टिक और चिड़चिड़े इंसान बन जाते हैं और मर जाते हैं। ये घटिया जीवन है। घूमो, इस दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था और मैं सोच रहा हूँ आगे कुछ शूट करूँ। तो यहाँ गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट था, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप जा करके मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स को देखो, आपको मजा आएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और देना था कि मेरे बहुत सारे अपकमिंग वीडियोज जो हैं वो नई जगह के हैं, ठीक है, आने वाली है। तो मैं पुराने वीडियो, ये तो लगभग मुझे लगता है कि मैं एक हफ्ते डिले चल रहा हूँ, जो एक हफ्ते पहले शूट करता हूँ उसको एक हफ्ते बाद अपलोड करता हूँ। ये डिले चल रहा है, मैं अप टू डेट नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है जो आएंगे, आपको दिखेंगे फ्यूचर में, और वो इसी जगह के नहीं होंगे, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के होंगे, दूसरे रीजन्स के होंगे। इस बात को आप कमिट करके लिख के रख लेना, पिन करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और अपने इस भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि यार मैं इंफॉर्मेटिव चीजें बताता हूँ। थैंक्स अ लॉट।